आंखें शरीर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और बहुत जरूरी है इसकी सेहत की देखभाल करना। जागरण डायलॉग्स के आज के इस सीरीज में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि कैसे आप आंखों की देखभाल कर सकते हैं। हम बात करेंगे हमारे साथ जुड़ रहे एक्सपर्ट से आई हेल्थ पर। नमस्कार, मेरा नाम है उर्वशी कपूर और हमारे साथ जुड़े हैं एक एक्सपर्ट जिनका मैं स्वागत करना चाहूंगी। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ दो एक्सपर्ट जुड़ना चाहते थे, किसी कारणवश जिस एक एक्सपर्ट नहीं जुड़ पाए हैं। मैं अपने दूसरे एक्सपर्ट का इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर कार्तिकेय संगल। He is the senior eye surgeon practicing individually and also attached to Apollo Spectra Group. Welcome so much, sir. Thank you so much. हाय, मैं हूँ आपकी को-होस्ट संयुक्ता बैजल और हमारे एक्सपर्ट का मैं हार्दिक स्वागत करना चाहूंगी। तो डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। मैं ये जानना चाहूंगी डॉक्टर कार्तिकेय कि एक आम आदमी को कितनी बार अपनी आंखों की जांच करानी चाहिए, कितनी फ्रीक्वेंटली? हाँ, मैं बताता हूँ। ये बेसिकली टाइम फ्रेम होता है सब कुछ, कि जैसे बच्चा स्कूल ज्वाइन करता है तो 3 साल पे नॉर्मली आजकल एडमिशंस होते हैं, तो उस टाइम पे एक बार चेकअप होना जरूरी है कि वो बच्चे को चश्मा है या उसको कोई और प्रॉब्लम है या नहीं है, सो दैट इट कैन बी ट्रीटेड ऑन टाइम। अदरवाइज 1 साल में एक बार चेकअप होना जरूरी है। अगर कोई आदमी चश्मा पहनता है तो उसको साल में एक बार चेकअप कराना जरूरी है कि चश्मे का नंबर चेंज तो नहीं हो रहा, कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। ग्रोइंग एज जो बच्चों की होती है, सो बच्चों के अंदर हमारे को हर 6 महीने में एक बार चेकअप कराना जरूरी होता है, क्योंकि जो बच्चा चश्मा लगा रहा है या जो नहीं भी लगा रहा है, तो ग्रोथ के साथ में चश्मे आने की संभावना होती है। और एज के साथ में, ग्रोथ के साथ में जो बच्चा चश्मा लगा रहा है उसका नंबर भी चेंज होता है। अगर हम 6 महीने में चेकअप करते रहें और नंबर जो उसका चेंज हो रहा है उसको चेंज करते रहें, तो बच्चे की वर्क एफिशिएंसी, पढ़ाई और उसको जो स्ट्रेन पड़ता है और जो रिलेटेड प्रॉब्लम स्ट्रेन से होती हैं, वो सब होनी बंद हो जाती हैं। और एक रेगुलर चेकअप से बच्चे की जो पढ़ाई लिखाई बिल्कुल स्मूथली चलती रहती है। नहीं तो जब भी अगर नंबर चेंज हो गया और बच्चे ने चेंज नहीं कराया, तो उसको ना तो कई बार ब्लैक बोर्ड तक नहीं दिखता बच्चों को, जो मेरे पास लोग आते हैं। तीसरी चीज, आफ्टर द एज ऑफ 45, जो हम एक टाइम फ्रेम ले रहे हैं, क्योंकि 45 के बाद ही एक तरीके से आंख की थोड़ी सी एजिंग स्टार्ट हो जाती है नेचुरली। सो हमारे को ग्लोकोमा, कैटरैक्ट और बथेरी चीजें हैं जिनके बारे में चेकअप करना जरूरी है। सो एवरी ईयर आफ्टर द एज ऑफ 45 यू हैव टू गेट योर आईज चेक। अब नॉर्मली 90% लोग जो है ना, वो इस चीज को टालते रहते हैं कि नहीं, जब तक कोई प्रॉब्लम उनको सामने ही नहीं आ जाती तब तक वो डॉक्टर के पास जाते नहीं है। ऐसा होना नहीं चाहिए। उनको हर साल में एक बार चेकअप कराना चाहिए, प्रोवाइडेड दे आर मोर देन 40-45 इयर्स ऑफ एज। फिर बात आती है उन लोगों की जिनको ब्लड प्रेशर या शुगर है, खासतौर पे शुगर वाले। शुगर जो है, भले ही मरीज का पूरा कंट्रोल में है, जिंदगी भर कंट्रोल में रहा है, लेकिन शुगर की वजह से जो कुछ चेंजेस किडनी में और रेटिना में खासतौर पे हम लोगों को दिखाई दे जाते हैं, उनको जल्दी डायग्नोज करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये चेंजेस सारे के सारे प्रोग्रेसिव होते हैं, ये बढ़ते हैं। इन स्पाइट ऑफ कंट्रोल ऑफ शुगर, दीज चेंजेस टेंड टू इंक्रीज। सो उनको हर 6 महीने में एक बार अच्छी तरीके से पुतली फैला के, डायलेट करके रेटिना चेकअप कराना, आई चेकअप कराना जरूरी होता है। क्योंकि अगर कोई भी चेंज शुगर का या ब्लड प्रेशर का हमारे को दिखाई दे गया, तो उसको जल्द से जल्द ट्रीट करा दो आप, सो दैट आपका विजन जो है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो विद टाइम। सो आप ये लेके चलिए कि जो नॉर्मल 40 इयर्स तक जो है, आप हर 6 महीने में, साल भर में एक बार चेकअप कराते रहिए। और डायबिटिक्स जो है, जितनी ऑफन कराएंगे, साल में 1-2 बार 3 बार, दैट इज बेटर फॉर देम। राइट, सो अभी हम इस पे आएंगे। डायबिटीज की हम बात कर रहे हैं, तो क्यों ना इससे जुड़ा सवाल मैं आपसे पूछ लूं कि जो डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं उनको अपनी आई हेल्थ के बारे में क्या करना चाहिए, सो दैट उनकी आईज इफेक्ट ना हो, क्योंकि बहुत जरूरी है उनको भी ये जानना कि वो अपनी आंखों की कैसे केयर कर सके। तो प्लीज आप हमें इस बारे में बताएं। जो डायबिटिक्स होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि डायबिटीज अगर किसी को है, भले ही वो कंट्रोल में है, चेंजेस आएंगे। अगर कंट्रोल में है तो चेंजेस जो 15 या 20 साल में आएंगे, और अगर कंट्रोल में नहीं है तो वही चेंजेस जल्दी आते हैं। तो पेशेंट को सबसे पहले सबसे जरूरी ये सिखाना जरूरी होता है कि भाई आप किसी भी सूरत में अपना ब्लड शुगर कंट्रोल रखिए।
लोग जो है दवाई लेने में आनाकानी करते हैं। मैंने देखा मेरे जितने भी पेशेंट्स आते हैं 90% ऑफ देम आर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, चेंजेस भी आ रहे हैं, स्टिल दे आर सो नेग्लिजेंट। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर एक जब उनको बताते बताते भी जब वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है तब बोलते हैं डॉक्टर साहब हमारा कुछ कर दो। वो वहां सिचुएशन फिर इरिवर्सिबल हो जाती है। तो सबसे जरूरी है एक डायबिटीज वाले पेशेंट को कि उसने अपना ब्लड शुगर और जो उससे रिलेटेड ब्लड प्रेशर 90% लोगों में होता है उसको मेटिकुलसली कंट्रोल रखना। दूसरी चीज, एक्सरसाइज इज अ मस्ट। अ हेल्दी बॉडी इज ऑलवेज हैज अ हेल्दी आईज। ये तो कहावत ही है। तो अगर आपकी बॉडी हेल्दी है तो आईज नेचुरली हेल्दी होंगी। अगर आप एक्सरसाइज रेगुलरली करोगे तो आपका शुगर भी कंट्रोल होगा, तो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट जो पाचन शक्ति होती है वो बढ़ जाती है, बीएमआर जिसको कहते हैं। तो उससे शुगर बहुत अच्छा कंट्रोल होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स बनते हैं, उससे क्या होता है कि जो चेंजेस शुगर के पर्दे में आने वाले होते हैं वो भी कुछ हद तक डिले हो जाते हैं, राइट। दूसरा, एक चीज मैंने लिखी थी, स्पेशली लिखी थी इस चीज के लिए, डायबिटीज के लिए, और एवरी 6 मंथ्स इसको चेक कराते रहिए। और मॉनेटरी पैसे को लेके ये डिले नहीं करना चाहिए। मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो है जरा सा भी कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्रोसीजर्स होते हैं उसको कराने में, चलो अभी 4 महीने बाद करा लेंगे, अभी बच्चों के एग्जाम है, अभी यहाँ शादी हो रही है, ये करेंगे बाद में, वो नहीं करना चाहिए। सो डायबिटिक्स को बहुत केयरफुल रहना चाहिए। अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं, नजर एकदम से आपको कम महसूस हो रही है, यू जस्ट इमीडिएटली रश टू द डॉक्टर एंड गेट योरसेल्फ ट्रीटेड। द अर्लियर यू ट्रीट इट द बेटर इट इज फॉर योर साइट। जी, तो ये हम डायबिटीज की बात कर रहे थे। अब आते हैं एक सवाल है मेरा डिजिटल आई स्ट्रेन के बारे में कि कितने सारे लोग हैं आजकल लैपटॉप्स में और मोबाइल्स पे लगे रहते हैं, और ऑफ कोर्स वर्क फ्रॉम होम भी है, तो वी ऑब्वियसली डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शंस। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये भी ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है आईज के लिए। ये अभी पिछले 1 साल में तो बहुत ज्यादा हो ही गया है, ये पहले भी था। अब आप देखो कि हर चीज तो डिजिटलाइज हो गई। IT people are, they are working like 10 to 12 hours madly on the computers. तो ये डिजिटल आई सिंड्रोम जो होता है, इट इज बेसिकली अब 4-5 चीजों का एक मिश्रण है ये। उसके अंदर सबसे पहली चीज होती है कि जो बंदा 10 घंटे 12 घंटे कंप्यूटर पे काम कर रहा है तो उसको सबसे पहले तो ड्राई आईज हो जाती हैं। उसका एक कारण है, नॉर्मली हम लोग ब्लिंक करते हैं, जो हम पलक झपकते हैं नॉर्मली, जैसे मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ तो मैं नॉर्मली ब्लिंक करूंगा 20 बार या 25 बार 1 मिनट में। लेकिन जो आदमी और जो इंसान कंप्यूटर पे 24 घंटे काम करता है या 12 घंटे काम करता है, कॉन्टिन्यूसली करता है, बिकॉज ही इज सो मच एनग्रॉस्ड इन हिज वर्क, ही एक्चुअली अनकॉन्शियसली फॉरगेट्स टू ब्लिंक। उसकी ब्लिंकिंग रेट जो है वो 5 बार होती है, क्योंकि उसको अपना काम करना है। उस सूरत में क्या होता है कि आंखों का एक्सपोजर ज्यादा होता है, खुली रहती है ज्यादा टाइम तक आंखें, तो आंख ड्राई हो जाती है। और ये ड्राइनेस अगर कुछ सालों में बढ़ती जाए तो वो कॉर्निया को बहुत डैमेज करती है, पहली चीज। दूसरी चीज, स्ट्रेन कितना पड़ता है। आप एक दूर की चीज देखने में आपको कोई जितना स्ट्रेन पड़ना चाहिए, उसके मुकाबले जो नजदीक का आप कोई भी काम करते हैं उसमें स्ट्रेन ज्यादा पड़ता है, बिकॉज यू आर फोकसिंग मोर इफ यू वांट टू सी थिंग्स नियर। सो इफ यू आर वर्किंग ऑन लॉन्ग आवर्स ऑन द कंप्यूटर, तो आपका जो फोकसिंग है वो ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो 90% लोग कंप्लेन करते हैं कि उनको दोपहर के बाद, लंच के बाद हेडेक चालू हो गए। दिस इज अगेन अ वेरी बिग थिंग। उसमें फिर वो वर्क एफिशिएंसी कम हो जाती है। कई बार क्या होता है कि वो फोकसिंग होते 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 वो अकड़ जाती है। देखा है मैंने, बहुत केसेस आते हैं मेरे पास जिसमें फोकसिंग अकड़ गई और इंसान को चक्कर ही आ गया, वो उठा और गिर गया, ये सब तक हो जाता है। तो ये डिजिटल आई सिंड्रोम इसी वजह से है सारा का सारा। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ कंप्यूटराइज्ड, एंड उसमें हेडेक्स होंगे। तो आपको करना क्या है इसके लिए, यू हैव टू टेक रेगुलर ब्रेक्स। जैसे आपको 12 घंटे काम करना है कंप्यूटर पे, तो हर आधे घंटे में आप 2 मिनट का ब्रेक ले लो। लोग ब्रेक नहीं लेते हैं बिकॉज दे आर सो मच एनग्रॉस्ड। तीसरा, यू हैव टू कॉन्शियसली ब्लिंक, क्योंकि ड्राई आईज हो रही हैं, आप कॉन्स्टेंटली मॉनिटर को स्टेयर कर रहे हो, उसकी वजह से ड्राई आईज हो रही है, तो आप याद रखो कि आपको ब्लिंक करना है, याद रखना पड़ता है। अब यू हैव टू कॉन्शियसली कीप ब्लिंकिंग व्हेन यू आर वर्किंग ऑन द कंप्यूटर। आपको जो आई ड्रॉप्स रेडिली अवेलेबल ओवर द काउंटर होती हैं, जो ड्राइनेस के लिए होती हैं, उसको दिन में 4-5 दफा डालो, ताकि अगर ड्राइनेस
आपको काम करना ही है और अगर ड्राइनेस हो रही है जिसकी वजह से आगे जाके आपको प्रॉब्लम हो सकती है, एटलीस्ट वो तो ना हो। तो ये 3 चीजें तो बहुत ध्यान रखनी पड़ेंगी आपको डिजिटल आई सिंड्रोम के लिए। बाकी बच्चों का भी आजकल लॉकडाउन की वजह से डिजिटल स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, तो अब हम उनको यही कह सकते हैं भैया तो आप पढ़ रहे हो तो आपको कंप्यूटर पर पढ़ना ही है। जो आप फ्री टाइम में पहले जब स्कूल जाने के बाद जो टीवी देखते थे और जो लैपटॉप पे और गेम्स खेलते थे वो थोड़ा कम कर दो, यही कर सकते हैं। राइट। सो हम बात कर रहे हैं डिजिटल आई सिंड्रोम के बारे में, एंड अभी सर ने बताया और हमें पता भी है कि लॉकडाउन में लोग दे आर ग्लूड टू देयर लैपटॉप्स एंड मोबाइल डिवाइसेस, सो जिसकी वजह से ड्राई आई सिंड्रोम भी हो बहुत ज्यादा। जी, जैसा सर ने अभी बताया। तो डॉक्टर कार्तिकेय, आप हमें एक बार डिटेल में बताइए कि ड्राई आई सिंड्रोम क्या होता है उसको, और क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये समस्या काफी लोगों को आ रही है since we are working from home and now offices are already open, but still dry eyes की प्रॉब्लम तो मींस मैक्सिमम लोगों को होती है। तो प्लीज आप हमें उसके बारे में बताएं। ड्राई आइज में क्या होता है कि लेट्स टॉक फ्रॉम द बेसिक। एक आंसू की पतली सी परत होती है जो आपकी कॉर्निया के ऊपर होती है, which gives you visual clarity, which gives you which protects your cornea from drying up। कॉर्निया को ऑक्सीजन चाहिए होता है, वो उस आंसू की लेयर में से ही वो इम्बाइब करती है, तो वो आपकी बनी हुई रहनी चाहिए 24 घंटे। इसीलिए कुदरत ने एक रिफ्लेक्सेस बनाए कि आप कॉन्स्टेंटली ब्लिंक करो कि वो लेयर जो है वो बार बार रिप्लेनिश होती रहे। ड्राई आई सिंड्रोम में क्या होता है, आप 1 घंटे के अंदर 1 मिनट के अंदर 3 बार ब्लिंक कर रहे हो, वो जो लेयर है वो टूट जाती है, उससे कॉर्निया डैमेज होता है लॉन्ग रन में। आप 4 साल 5 साल बाद देखो आपको कॉर्निया काफी डैमेज हो जाता है उसके अंदर। इनफैक्ट कई बार ये भी होता है कि किसी को अगर शादी में जाना है, जैसे लड़कियां होती हैं कंप्यूटर वर्क कर रही हैं, ड्राई आईज हो गई, कंप्यूटर कॉन्टैक्ट लेंस लगाया, शादी में जाना है, वो कॉन्टैक्ट लेंस लगाते ही कॉर्निया में प्रॉब्लम हो गई, वो लगा ही नहीं पाते, इट इज बिकॉज ऑफ ड्राई आईज। तो वो सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। उसका एक रूल है, इसको रूल ऑफ 2 कहते हैं, कुछ लोग रूल ऑफ 2 कहते हैं, कुछ रूल ऑफ 20 कहते हैं। रूल का ये होता है कि आपको 20 बार कॉन्शियसली हर मिनट में ब्लिंक करना है। हर 20 मिनट में 2 मिनट का आपको एक गैप लेना है। Stay away from the computer, like 2 minutes every 20 minutes, stay away from the computer, constantly blink, remember to blink 20 times in a minute, that will keep your eyes very fresh। और एंड ऑफ द डे जो स्ट्रेन 90% लोगों को घर जाके जो लड़ाई करते हैं ना अपने घर वालों से, सिर में दर्द हो रहा है, वो सब खत्म हो जाएगा। वो इसीलिए होता है क्योंकि वो स्ट्रेन इतना ज्यादा पड़ता है। तो और आजकल ओवर द काउंटर इजीली अवेलेबल हैं दवाइयां जो ड्राई आइज के लिए, नकली आंसू जिनको हम लोग कहते हैं लेमैन लैंग्वेज में, दैट इजीली अवेलेबल ओवर द काउंटर। यू जस्ट गो देयर, बाय देम एंड देन यू कीप लाइक एवरी 2 आवर्स यू पुट 1 ड्रॉप एंड कीप वर्किंग, तो वो एटलीस्ट वो लेयर रिप्लेनिश रहती है। सिम्टम्स क्या होते हैं इस ड्राई आइज के? जो कॉर्निया डैमेज हो रहा है वो तो मैंने बता ही दिया आपको। सुबह जो इसका टिपिकल एक फीचर होता है, जैसे सुबह आप सो के उठोगे आपका हेड हैवी होगा, देन यू गेट इनटू योर डेली चोर्स ऑफ वर्क, तो आपका आराम आ जाएगा। आपने ऑफिस चले गए, ऑफिस के 2 घंटे बाद आपका सिर दर्द चालू, दैट इज टिपिकल ऑफ दिस कंप्यूटर आई सिंड्रोम। तीसरी, आपकी आंखों में खिंचावट होती है, यू डोंट फील कंफर्टेबल वर्किंग। आपका बहुत ज्यादा जैसे कि कोई खींच रहा है, आंख में चुभन होती है, टीसे मारती है, जिसको कई बार पंजाबी में टीसे बोलते हैं, वो होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज नहीं होने देनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास कई पेशेंट्स आते हैं जिनको जो बेसिक आंसू बनने की जो प्रक्रिया होती है वो इस वजह से खराब हो जाती है, तो वो कॉर्निया इतना डैमेज हो जाता है कि उनको तो दे हैव टू पुट दीज आई ड्रॉप्स लाइक एवरी 5 मिनट्स टू सर्वाइव। ये होता है ड्राई आई सिंड्रोम के अंदर। सो यू हैव टू बी रियली केयरफुल अबाउट ड्राई आई सिंड्रोम, स्पेशली पीपल हु आर वर्किंग ऑन द कंप्यूटर्स ऑल द टाइम। जी, ये हम बात कर रहे थे ड्राई आइज की क्योंकि लोग यूजुअली कंप्यूटर्स पे आजकल काफी ज्यादा काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली वर्क फ्रॉम होम है, जैसे कि हमने मैं डिस्कस काट रहा किया। हूं आपको बीच में, इसका एक कारण और है, सबसे बड़ा जी कारण। जी Not everyone is working on the computer। सबसे बड़ा कारण है प्रदूषण। There's so much of pollution। there are only 5 or 6 glands which are making those lubricants जो आंख में चिकनाहट के लिए चाहिए होते हैं, वही डैमेज हो जाते हैं, इतना ज्यादा पोल्यूशन है। दूसरा, लोग पानी के छींटे मारते हैं, यू फील कंफर्टेबल, आपने पानी का छींटा मारा,
but you don't know that there's so much of chlorine in the water that we are drinking, उससे और dry eyes बढ़ जाती हैं. So pollution is another cause. It's just not computers. Pollution is another major cause of causing dryness. जी, ऑल राइट. तो मैं डिस्कस करना चाहूंगी एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि छोटे छोटे बच्चों में आई साइट वीक होने की प्रॉब्लम आ रही है, तो वो उसका क्या कारण हो सकता है? मैम ये इसका एज तो कोई कारण है नहीं कि हम उसको बोलें, पॉइंट आउट कर सके कि ये चीज है. एक चीज होती है कि कुछ जैसे पेरेंट्स को अगर बहुत हाई नंबर है तो देयर आर चांसेस ऑफ द चाइल्ड हैविंग अ नंबर, बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू. लाइक इवन माय चिल्ड्रन, माय होल फैमिली डजंट हैव अ नंबर, बोथ माय चिल्ड्रन हैव अ हाई नंबर. आई डोंट नो उनको कहाँ से आया. तो वो एक मिथ है कि फैमिली से उसमें जाएगा. जैसे आप जस्ट कंपेयर, आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल. एक आदमी 5 फुट 2 इंच का है, एक आदमी 6 फुट 2 इंच का है, वो दोनों नॉर्मल हैं. उसी तरीके से किसी भी पॉपुलेशन में +2 से लेके बच्चों में +2 से लेके -2 या 4 तक के नंबर एक नॉर्मल पॉपुलेशन में हो सकते हैं. उसका कारण होता है द नंबर्स डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द आई. एक कुदरत ने हमारी आंख जो है वो 20 या 21 मिलीमीटर की बना के भेजी है. अगर किसी की आंख जो है वो 20 मिलीमीटर की रहेगी तो उसको प्लस का नंबर आता है. किसी की 22 मिलीमीटर की होगी तो उसका माइनस का नंबर आता है. एंड विद ग्रोथ दीज नंबर्स टेंड टू इंक्रीज और चेंज बिकॉज मोल्डिंग होती है आंखों की. तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि वो नंबर क्यों आया, वो किसी को भी आ सकता है. और हाई नंबर्स वाले जो माइनस वाले लोग हैं उनमें फैमिली में ये नंबर्स रन करते हैं यूजुअली. जी, सो डॉक्टर कार्तिकेय, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, काफी लोग आई सर्जरी कराने से डरते हैं, जिनको पावर है या जो चश्मा नहीं लगाना चाहते बट लेंस भी लगाने से थोड़ा सा हेजिटेट होते हैं, वो चाहते हैं सर्जरी कराना, मगर वो ऑन द अदर हैंड डरते भी हैं कि क्या मेरी आंखें खराब तो नहीं हो जाएंगी. तो कितनी सक्सेसफुल हो सकती है सर्जरी, और डू यू रिकमेंड सर्जरीज फॉर पीपल हैविंग पावर? ऑफ कोर्स आजकल टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है कि उसमें डरने की कोई बात ही नहीं है. सी, आप जिंदगी में कोई भी काम करोगे आपको 1%, 0.001% रिस्क तो लेना ही पड़ता है. So the risk involved in these refractive surgeries is similar to like if you walk out of your house and some jumbo jet will fall on you. You know, 737 ही गिरेगा आपके ऊपर. That's the kind of risk. रिस्क हमारे को सिर्फ इन्फेक्शंस का ही होता है, बट हमारी ओटीज आजकल इतनी हाईटेक होती हैं, इतना हम लोग ध्यान रखते हैं कि वो कुछ होता नहीं है. लाइक every day, this is the best use of technology you can think of. But बिफोर द सर्जरी हमारे को बस ये देखना जरूरी होता है कि जिसकी हम ऑपरेशन करने का प्लान कर रहे हैं उसकी आईज ऑपरेशन करने के लिए फिट है कि नहीं. देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, यू हैव टू एक्चुअली चेक. वो पैरामीटर्स अगर बिल्कुल ठीक है तो आप गो अहेड, अदरवाइज डोंट टेक अ रिस्क. दैट्स द ओनली थिंग आई कैन से. It is the best thing of use of technology you can have. So it's a very safe procedure, कराना चाहिए. जी, मैं अगला ये जानना चाहूंगी डॉक्टर कार्तिकेय कि कैटरैक्ट क्या है और इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? कैटरैक्ट आज से हम जब मैं पढ़ रहा था तब की बात करते हैं, 25 साल पहले की. कैटरैक्ट इज एन एज रिलेटेड डीजेनरेशन ऑफ द लेंस. एक भगवान ने, कुदरत ने आंख के अंदर एक लेंस दे रखा है जिससे हम फोकस करते हैं, जिससे जो दूर से किरणें आ रही हैं वो हमारे रेटिना के ऊपर फोकस होती हैं. वो एज के साथ में वो जो लेंस होता है इट्स बेसिकली प्रोटीन्स. आप इफ यू कंपेयर इट, यू कैन कंपेयर इट टू द एग व्हाइट. इट्स काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंट, लेकिन आप उसको अगर उबाल दो तो वो व्हाइट हो जाता है. उसी तरीके से एजिंग के साथ में जो हमारा क्लियर लेंस है वो व्हाइट हो जाता है. तो दैट इज कैटरैक्ट. एनी ओपेसिटी, एनी whiteness in the lens which has been given to us by God is called cataract. कैटरैक्ट की वजह से पहला जो इफेक्ट आता है वो आता है विजन पे, कि एक आदमी बिल्कुल साफ देख रहा है चश्मे से या बिना चश्मे के, और उसको धुंधलापन दिखने लग जाता है. तो दैट इज एन अर्ली साइन ऑफ कैटरैक्ट. द मोस्ट अर्ली साइन ऑफ कैटरैक्ट बाय व्हिच द पेशेंट कैन हिमसेल्फ आइडेंटिफाई दैट को कैटरैक्ट हो रहा है, कि अगर आप किसी एक दूर लाइट को देखोगे या मून को देखोगे, यू विल हैव मेनी इमेजेस ऑफ दैट लाइट और मून. तो दैट इज एन अर्ली स्टेज ऑफ कैटरैक्ट. तो ये जरूरी नहीं है कि कैटरैक्ट हर आदमी को 50 साल के बाद ही होगा या 60 साल के बाद ही होगा. देयर आर सो मेनी पेशेंट्स हु आर जनरली वेरी हेल्दी, उनको 70 साल तक नहीं होता. और आजकल मैं देख रहा हूँ कितने सारे लोग हैं
बिकॉज ऑफ सो मेनी वेरिड एनवायरमेंटल फैक्टर्स उनको 40 साल पे हो रहा है। जो लोग कुछ दवाइयां लेते हैं उनको जल्दी हो जाता है, जैसे स्टीरॉइड ले रहे हैं उनको जल्दी होता है। पीपल हु आर वर्किंग इन हॉट एनवायरनमेंट लाइक ग्लास ब्लोअर्स, जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं जब बहुत गर्मी है, जो धूप में काम कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा जल्दी हो रहा है। जिनकी डाइट खराब है उनको जल्दी हो जा रहा है। सो पहले जैसे एजिंग की वजह से होता था, आज भी होता है, लेकिन आजकल थोड़ा सा और जल्दी होने लगे बिकॉज ऑफ वेरिड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। सो दिस इज कैटरैक्ट and the only treatment for cataract is surgery. There is no other treatment. राइट, सो समय की पाबंदी है और सवाल हमारे पास बहुत है, लेकिन आई एम श्योर टाइम अप होने वाला है। सो मैं आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी डॉक्टर कार्तिकेय आपसे कि क्या लाइफस्टाइल में चेंजेस करने इम्पोर्टेंट है अगर हम अपने आप को आई डिजीज से प्रिवेंट करना चाहें तो? देखिए मैम, आई डिजीज जैसे कैटरैक्ट हो गया, वो तो आपको मेरे को भी होगा जब हम बूढ़े हो जाएंगे। You can't help it. There are certain things that they are bound to come into your eyes. Like कुछ रेटिना की कुछ चीजें होती हैं जैसे एज डेटेड होती हैं, कैटरैक्ट है एज डेटेड होता है, दैट यू कांट हेल्प। कभी ना कभी तो आएंगी ही थोड़ी बहुत। बाकी जो चीजें होती हैं जैसे कंजंक्टिवाइटिस आजकल बहुत फैलती है, ड्राई आइज का मैंने आपको पूरा बता ही दिया, हाउ यू कैन प्रिवेंट ड्राई आइज, हाउ यू टेक केयर ऑफ योर आइज। तो एक जनरल हेल्दी आइज के लिए सबसे जरूरी है कि आपकी जनरल हेल्थ अच्छी हो। You should not be having any other problems like diabetes, उससे प्रॉब्लम होती है, हाइपरटेंशन। अरे आप एक्सरसाइज करो। जैसे मैंने अभी पहले भी बोला था, a healthy body means healthy eyes. एक हेल्दी आईज के लिए हेल्दी बॉडी होनी जरूरी है। दूसरा, आप अपना स्क्रीन टाइम कम करो। अब जो लोग आईटी में काम कर रहे हैं वो तो they are bound to work more hours on the computer, but if you follow the instruction that I gave कि आप ब्रेक्स लीजिए, आप थोड़ा सा बच्चों को बोलिए कम यूज करो कंप्यूटर, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। तीसरा, आई ड्रॉप्स डालते रहिए क्योंकि पॉल्यूशन कम होने से रहा, तो यू हैव टू हैव समथिंग टू प्रोटेक्ट योर आइज फ्रॉम पॉल्यूशन, एंड दैट दीज आर दी ओवर द काउंटर ड्रग्स और आर्टिफिशियल टीयर्स दैट आर अवेलेबल। आप उसको जरूर डालिए, ठीक है। और अगर आंख में कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो यू हैव टू विजिट द कंसल्टेंट एज अर्ली एज पॉसिबल, डोंट डिले इट। एंड हेल्दी फूड सबसे जरूरी है, हेल्दी फूड, क्योंकि वो कैटरैक्ट को प्रिवेंट क्या करता है, डिले करता है। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इनको डिले करती हैं। हेल्दी बॉडी, हेल्दी फूड्स, दे डिले ऑल द प्रॉब्लम दैट यू कैन फेस इन योर आइज। तो हेल्दी फूड्स के अंदर मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि कोई भी चीज जो कुदरती तौर पे रंगीन है वो आंखों के लिए अच्छी है। एनीथिंग दैट इज नेचुरली कलर्ड is good for eyes because they have got those kind of antioxidants that are actually good for your eyes, for your retina and everything. एक और चीज बताना चाहूंगा, लोगों की आदत होती है आंखों को टच करने। टच मत करिए। अगर खुजली हो रही है तो पहले हाथ धो लीजिए, उसके बाद टच करिए, नहीं तो और कंजंक्टिवाइटिस इतनी कॉमनली फैलती है कि वो आपने देखा होगा कि एक बार में सैकड़ों लोगों को इकट्ठी हो रही है कि सीजन आ गया जी कंजंक्टिवाइटिस का। दिस इज बिकॉज पीपल हैव एन हैबिट ऑफ टचिंग देयर आईज ऑल द टाइम। वो नहीं करना चाहिए। जी, तो दोस्तों सुना आपने हमारे एक्सपर्ट्स ने जो जिस खूबसूरती से आई हेल्थ के बारे में हमें अवेयर किया। आई होप कि आपने इन टिप्स को आप ध्यान में रखेंगे और अपने आई हेल्थ की काफी केयर करेंगे। और इसी के साथ मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी डॉक्टर कार्तिकेय का हमारे साथ जुड़ने के लिए जागरण डायलॉग्स में। जी, तो अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे आपके हेल्थ से जुड़ी बातों के साथ जागरण डायलॉग्स पे मंगलवार को। थैंक यू।